नमस्कार दोस्तों। आज हम ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पर इस कंपनी में फिल के द्वारा ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करी जा रही है और रिटेलर्स इस कंपनी में सेल करते जा रहे हैं। और इस कंपनी ने जो अपना विज़न बताया है, उसके बाद इस कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या होगा, उन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 12 रुपये 4 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.09% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन 11 रुपये 87 पैसे पर स्टार्ट हुआ था। वहीं पर एक साल में इस कंपनी में हमें 29.30% की गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 17 रुपये 03 पैसे था। बात करें इस कंपनी के सपोर्टिंग रेसिस्टेंस की, जो कि 11 रुपये 25 पैसे है। इस लेवल पर न्यू इन्वेस्टर बाय करके अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अब इस कंपनी का शेयर प्राइस इस लेवल पर नहीं जाएगा। दोस्तों, इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन्हें हम देखते हैं। यहाँ पर ओरियन ग्रीन पावर प्लान्स टू एड 25 मेगावाट सोलर कैपेसिटी बाय मिड 2026 तक कंपनी टारगेट एक्सपेंडिंग ऑपरेशनल कैपेसिटी 1000 मेगावाट। यहाँ पर इस समय ओरियन ग्रीन पावर कंपनी का टारगेट है कि मिड 2026 तक 25 मेगावाट सोलर प्लांट को इंस्टॉल किया जाए और इनका 2030 तक 1000 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करने का यहाँ पर टारगेट रखा है, जो कि इन्होंने जो टारगेट रखा है बहुत बड़ा रखा हुआ है। इससे पहले ये कंपनी ओरियन ग्रीन पावर 7 मेगावाट पावर प्लांट पर वर्क कर रही थी। इसे कंपनी ने इस महीने ही ख़त्म कर चुकी है। यहाँ पर इस कंपनी का जो क्वाड्रेंट का रिजल्ट आया था, उसकी हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर नेट सेल 131.01 करोड़ की है, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 124.04 करोड़ थी। इंक्रीमेंट देखने को मिला था हमें 5.62% का। नेट प्रॉफिट 80.86 करोड़ हुआ सितंबर में। यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला 21.07% का, जबकि पिछले साल इस कंपनी के नेट प्रॉफिट 66.76 यहाँ पर करोड़ था। अबीटा 104.31 यहाँ पर करोड़। पिछले साल इस कंपनी का अबीटा 104.31 करोड़ था। यहाँ पर डाउनफॉल 0%, मतलब इक्वली रहा। यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा जो क्वार्टर का रिजल्ट आया, शानदार परफॉर्मेंस करी गई थी। उसके बाद भी इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि इस कंपनी से जो फेल थे उन्होंने इस कंपनी के शेयर को सेल कर दिया था। लेकिन इस समय इस कंपनी में ज़बरदस्त यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जून में शेयर होल्डिंग्स यहाँ पर फिल की 0.68 करोड़ थी। रिटेलर्स 73.59% थे, लेकिन इस समय फिल यानी फॉरेन इन्वेस्टर 0.94% हो चुके हैं। यहीं पर रिटेलर्स 73.33% बचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल के द्वारा ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें अब ज़बरदस्त तेजी देखने की आने की संभावना है। इस कंपनी के हम फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1397 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.41, इस कंपनी पर डेप्थ है, लेकिन ये कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट गेन कर रही है और अपने डेप्थ को रेगुलर कम करती जा रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 4.68%, ये हमें पर ईयर लगभग 5% के रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि इस कंपनी में हमें एक साल से गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर 0.61, जो कि बहुत बढ़िया है। डिविडेंड फ्लैग प्रोवाइड नहीं कर रही है। बुक वैल्यू 10.15, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू के पास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस समय ये बेस्ट टाइम है फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। फेस वैल्यू 10। यदि फ्यूचर में इस कंपनी का शेयर प्राइस 100 को क्रॉस करता है तो हमें इस कंपनी के द्वारा बोनस स्प्लिट डिविडेंड तीनों देखने को मिलेंगे। इसे हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर, तो यहाँ पर सितंबर में 66 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया था। दिसंबर में लॉस हुआ 22 करोड़ का। मार्च में लॉस हुआ 15 करोड़ का। जून में प्रॉफिट गेन किया 29 करोड़ का। सितंबर में इंक्रीज हुआ प्रॉफिट 81 करोड़ का। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टरली बेस इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बेटर होता जा रहा है और यहाँ पर ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है। तो आप इस कंपनी में यदि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं और 2026 तक इस कंपनी का शेयर प्राइस ईजिली यहाँ पर 20 रुपये को क्रॉस कर जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।